क्या भगवान मर सकते हैं? वो जो अजन्मा है, वो जो मृत्यु का भी काल है, क्या उसका भी अंत हो सकता है? महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था। धर्म की जीत हुई थी, लेकिन इस जीत की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। कुरुक्षेत्र की लाल मिट्टी सूख चुकी थी, लेकिन एक मां का श्राप अभी भी हवा में गूंज रहा था। आज हम उस पल की कहानी सुनेंगे जब द्वापर युग का अंत हुआ, जब स्वयं नारायण ने अपना मानव शरीर त्यागा। एक साधारण शिकारी का तीर भगवान को कैसे लगा, और क्या आज भी जगन्नाथपुरी के मंदिर में भगवान का दिल धड़कता है? स्वागत है आपका साहब की साहिबी पर। आज हम इतिहास के सबसे भावुक अध्याय को खोलेंगे। गांधारी का श्राप। कहानी शुरू होती है महाभारत युद्ध के ठीक बाद। गांधारी अपने 100 पुत्रों के शवों को देखकर पागल हो चुकी थीं। जब श्री कृष्ण उन्हें सांत्वना देने पहुंचे तो गांधारी का दुख क्रोध में बदल गया। उन्होंने कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, तुम चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे। तुम्हारे पास तो सुदर्शन चक्र था, दिव्य शक्तियां थीं, लेकिन तुमने मेरे कुल का नाश होने दिया। मैं तुम्हें श्राप देती हूं। आज से ठीक 36 साल बाद जैसे मेरा कौरव वंश आपस में लड़कर खत्म हुआ है, वैसे ही तुम्हारा यादव वंश भी आपस में लड़कर नष्ट हो जाएगा, और तुम भी एक साधारण मौत मरोगे, और तुम्हारी स्त्रियां भी मेरी तरह रोएंगी। जानते हैं कृष्ण ने क्या किया? वो मुस्कुराए और हाथ जोड़कर बोले, माता, आपकी वाणी सत्य हो। यादवों को मेरे अलावा कोई और नहीं मार सकता था। आपने मेरा काम आसान कर दिया। ठीक 36 साल बाद श्राप ने अपना असर दिखाना शुरू किया। द्वारिका में अपशकुन होने लगे। यादव लोग अहंकारी हो गए थे। उन्होंने ऋषियों का अपमान किया, जिससे उन्हें एक और श्राप मिला। एक दिन प्रभास क्षेत्र यानी समुद्र तट पर पिकनिक मनाते समय यादवों ने बहुत ज्यादा मदिरा पी ली। बात बात में झगड़ा शुरू हो गया। सात्यकी और कृतवर्मा आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते पूरी यादव सेना आपस में लड़ने लगी। वहां एरका नाम की एक घास थी जो ऋषियों के श्राप से लोहे की मूसल बन गई थी। उसी घास से उन्होंने एक दूसरे का वध कर दिया। श्री कृष्ण के सामने उनका पूरा वंश खत्म हो गया। बलराम जी ने भी समाधि ले ली। अब कृष्ण अकेले रह गए थे। वो आखिरी तीर। अपना सब कुछ खोने के बाद भगवान श्री कृष्ण एक घने जंगल भालका तीर्थ गुजरात में चले गए। वो एक पीपल के पेड़ के नीचे योग निद्रा में लेटे हुए थे। उनका बायां पैर दाहिने घुटने पर रखा था। दूर एक शिकारी था जिसका नाम था जरा। उसे दूर से भगवान का लाल तलवा ऐसा लगा जैसे किसी हिरन की आंख या मुख हो। उसने बिना सोचे एक जहरीला तीर चलाया। तीर सीधा जाकर भगवान के पैर के तलवे में लगा। जब शिकारी पास आया और उसने देखा कि ये तो स्वयं श्री कृष्ण हैं, तो वो रोने लगा। उसने माफी मांगी, लेकिन भगवान ने उसे गले लगाया और कहा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, यह विधि का विधान था। त्रेता युग में मैंने राम रूप में बाली यानी सुग्रीव का भाई को छुपकर मारा था। तुम उसी बाली का पुनर्जन्म हो। आज मेरा कर्म पूरा हुआ। उस शिकारी को मुक्ति देकर भगवान ने अपनी देह त्याग दी। जगन्नाथ का रहस्य। जब अर्जुन ने भगवान का अंतिम संस्कार किया तो उनका पूरा शरीर अग्नि में विलीन हो गया, लेकिन उनका हृदय हार्ट नहीं जला। वो धड़कता रहा। कहा जाता है कि वही ब्रह्म पदार्थ आज भी उड़ीसा के जगन्नाथपुरी के मंदिर की मूर्ति के अंदर है। हर 12 साल में जब मूर्तियां बदली जाती हैं, यानी नव कलेवर, तो पुजारी आंखों पर पट्टी बांधकर उस ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से नई में रखते हैं। तो दोस्तों, भगवान की मृत्यु कोई अंत नहीं था। यह तो उनका अपने धाम गोलोक वापस जाने का तरीका था, ताकि धरती पर कलयुग की शुरुआत हो सके। अगर आपको भगवान की ये लीला समझ आई तो कमेंट में लिखें जय जगन्नाथ। साहब की साहिबी को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलेंगे। प्रणाम।